Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are in great health. Alright, today I am here with your prep English reader. So let's open page number 11 for your new lesson. Okay, first of all, mention today's date and day. Today we are going to start unit number 8, phonic practice of double L. Okay, dear students, first you should know what is the sound of double L. The sound of double L is L. L. Say double L as in bell. जैसे bell में double L को हम pronounce करते हैं, आप बोलें bell, 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 ठीक है. So इसी तरह आपके double L की sound जो है वो different words में आते हैं double L जहाँ पे ये sound करता है. So let's see कि हमारे पास आज क्या क्या words हैं double L के और हम उन्हें किस तरह read करते हैं. Listen, look and read. Bell, bell. Well. Ill. Hill. Bell, well, ill, hill. Let's read. The bell fell in the well. The bell fell in the well. ठीक है, यहाँ पे आपके well और bell और एक और आपका वर्ड है fell. इन सब में आपके सामने क्या आ रहा है? डबल L की साउंड. bell, bell, fell, well. Next one is, this is a doll. This is a doll and that is a shell. Doll, shell. जैसे ये आपका doll और ये shell. So the sound of double L आपको क्लियर होगी. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स जो हैं जिनमें डबल L यूज़ होता है वो गिवन है. अदर दैन दीज भी आपके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें जो है वो डबल L यूज़ होता है. जैसे हम कहें स्पेल है, स्पेल भी जो वर्ड है उसमें डबल L आता है. इसी तरह जो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें डबल L आता है. सो आप लोगों ने जो है वो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं उनको फाइंड करना है, उनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करनी है और डबल L की साउंड को जो है वो अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना है ताकि जहाँ पे भी ये जो डबल L जो है वो यूज़ हो रहा है उसकी साउंड यूज़ हो रही हो, आपको फ़ौरन क्लिक हो जाए कि ये डबल L जो है आपने रीड किया था, पढ़ा था. सो इससे रिलेटेड ही वर्ड आया है. ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. ऑन पेज नंबर 12, unit number 9 is going to start, and once again we are doing phonic practice, and this time we are doing phonic practice of CH, the sound of CH, and the sound of CH is ch. मेरे साथ बोलें, repeat after me, ch. देखिए यहाँ पर आपसे कहा है say CH as in chin. CH की साउंड आपने ऐसी आवाज़ होनी चाहिए जैसे कि चिन में आती है. जब आप चिन बोले देखिए च इन चिन, च की साउंड आई ना. सो ये CH जो है आपने इसी तरह प्रोनाउंस करना है. कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर आता है आपने इसी तरह प्रोनाउंस करना है च. ठीक है, सो लेट्स रीड. लिसन, लुक एंड रीड. च इन चिन, च इप्स चिप्स, च इक चिक, च ऑप चॉप, चिन चिप्स चिक चॉप, chin, chips, chick, chop. In all these words, we are using the sound of ch. आप इन सब के स्टार्ट में देखें इनकी बिगिनिंग साउंड सबकी क्या आ रही है? च. CH, च. So you have to remember that the sound of CH is ch. ठीक है? Now अभी आपने बिगिनिंग साउंड में देखी च की साउंड. अब आप एंडिंग साउंड में जाके बिगिनिंग साउंड च की साउंड देखेंगे. जैसे कि बेंच, बेंच, lunch, lunch, torch, torch, bench, lunch, torch. So in these three words आपकी जो च की साउंड है वो आपकी एंडिंग साउंड हो गई है. ऊपर वाले वर्ड्स में बिगिनिंग साउंड थी च और यहाँ पे एंडिंग साउंड है च. So you have to remember the sound of double L as well as the sound of CH. Okay.
सो आज आपने फोनिक रीडर में जो है वो फोनिक प्रैक्टिस की 2 साउंड्स लर्न की, डबल एल एंड सी एच। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स योर वर्ड बुक। Alright students, so I am on your workbook English, page number 27. So first of all, mention today's date and day. In your classwork today we are going to do use of this and that once again. आपके प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपने दिस एंड दैट का यूज़ किया है, उनके सेंटेंसेस बनाए हैं। सो आज वंस अगेन हम लोग जो है वो सेंटेंसेस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दैट। आई एम अ पेंटर में आज आपके पास डबल एल है, आपने इसको कलर करना है एज पर योर ओन चॉइस, अपनी पसंद का कलर कर लें। प्रैक्टिस मेकिंग डबल एल वर्ड्स विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। ओके, आप जैसे कि हमेशा आपको प्रैक्टिस बताई जाती है, जो भी आप लर्न करते हैं उससे रिलेटेड आपको कहा जाता है कि आप उसको प्रैक्टिस करें। सो आज की प्रैक्टिस में आपने डबल एल से वर्ड्स बनाने हैं अपनी सराउंडिंग में, अपने सिबलिंग्स और पेरेंट्स के साथ मिलकर जो आपको वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं आप उनको वो यूज़ कर सकते हैं, उनमें साउंड आप बता दें, या आप वैसे ही कोई प्रैक्टिस करें और अपने डबल एल के साउंड देखें कि किस में डबल एल की साउंड आती है। और फर्दर डिटेल्स के लिए, फर्दर गाइडेंस के लिए आप अपनी प्रेप की इंग्लिश सीडी को भी यूज़ कर सकते हैं। पेज नंबर 11 पे आपको रिलेटेड टू दिस टॉपिक आपको जो है वो लेक्चर मिल सकता है। सो वी हैव टू मेक सेंटेंस यूजिंग दिस एंड दैट, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने इन पिक्चर्स को जो है वो यूज़ करना है, इनके वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ डक, सो वी आर गोइंग टू मैच the we are going to match the we are going to make the sentences। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, देखिए बेटा आपको कहा है कि दिस और दैट दोनों को यूज़ करना है। सो आपने ये जो आपको हैंड का ये जो यहाँ पे जो है वो इंडिकेट जो कर रहा है, जो इशारा कर रहा है, आपने उस चीज़ को देखें कि हैंड आपकी उस ऑब्जेक्ट से करीब है या दूर। जैसे कि हम फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो हैंड है ये डक के करीब है, दिस दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे दिस यूज़ करना है। हम कहेंगे दिस, the is this is a duck, this is a duck, d is consonant so we are using a। okay, so after that हमारे पास जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें हमें देखें दूर से जो है वो इशारा किया जा रहा है क्लॉक की तरफ, दैट मीन्स के ये चीज़ इससे दूर है। सो वी विल यूज दैट, हम कहेंगे the at that is a, what is this, it's a clock, so हम राइट करेंगे clock, that is a clock। ओके, नेक्स्ट वन वंस अगेन करीब है, ऑब्जेक्ट के करीब है हाथ, सो दिस का हम यूज करेंगे, हम लिखेंगे दिस, the is this is a book। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने जितने वर्ड्स लिखे हैं डक, क्लॉक, बुक, ये सब जो हैं ये कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ। नेक्स्ट वन इज हुक, और ये जो है ये दूर से इशारा किया जा रहा है इसकी तरफ, दैट मीन्स कि ये फार है, सो वी विल यूज दैट, द एट दैट इज a hook, hook। ऑलराइट, एंड द लास्ट वन इज लॉक, लॉक जो है वो उससे इशारा करीब है, सो दैट मीन्स कि हम दिस यूज करेंगे, हम लिखेंगे दिस इज a lock। वेरी गुड। सो इन ऑल दीज सेंटेंसेस हमारे पास जो ये वर्ड्स गिवन थे सारे, जिनकी पिक्चर्स भी दिए, ये सब जो हैं ये इनकी फर्स्ट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ अलॉन्ग विद ऑल ऑफ देम। आर्टिकल ए हमने यूज़ किया, एन की नीड नहीं पड़ी इसलिए हमने नहीं यूज़ किया, बिकॉज कोई भी वॉवल साउंड यहाँ पे मौजूद नहीं था। नाउ फ्रॉम डिक्टेशन वर्ड्स लिस्ट नंबर 4 के हमारे पास 2 वर्ड्स हैं जिनमें बॉल है और बेल है, तो वन टाइम मैं आपको राइट करके दूंगी, सेकेंड टाइम आप इसे खुद राइट करेंगे, ब ऑल बॉल, ब ऑल बॉल, एंड ब एल बेल, ब bell। okay, now move towards the next page, page number 28।
ऑन पेज नंबर 28 यू आर हैविंग क्वेश्चन यूजिंग दिस, ठीक है। दिस को यूज करते हुए क्वेश्चंस हैं। आंसर द क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस इज अ और एन. पुट सेम डेट एंड डे ऑन दिस पेज एज वेल. व्हाट इज दिस, आपसे क्वेश्चन क्या जा रहा है, व्हाट इज दिस. सो आपका यहाँ पे ब्लैंक दी हुई, दिस इज अ डैश, ये क्या लिखा हुआ है, हट. सो वी हैव टू राइट हट ओवर हियर. हम यहाँ लिखेंगे दिस इज अ हट, हट. ओके. नेक्स्ट वन इट इज व्हाट इज दिस. अब इसके बारे में पूछें व्हाट इज दिस, सो आपने पूरा आंसर खुद लिखना है. आप लिखेंगे द इज दिस, जैसे आपने सेंटेंसेस बनाए थे ना, बिल्कुल वैसे ही आंसर इसका लिखना है. दिस इज अ, ये क्या चीज़ है, फिश है, ठीक है. दिस इज अ फिश, आप लिखेंगे दिस इज अ फिश और फुल स्टॉप मस्ट पुट करते हैं सेंटेंस के बाद. व्हाट इज दिस, अब इसके बारे में पूछा व्हाट इज दिस, सब आप लिखेंगे दिस इज, द इज दिस इज, एक्स है, एक्स का फर्स्ट साउंड जो है वोवल लेटर है, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज एन. दिस इज एन एक्स, ओके, फुल स्टॉप. देन द लास्ट वन इज कैप. अब आप लिखेंगे दिस इज, द इज दिस इज, ख है, ख की साउंड जो है वो वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, सो वी आर यूजिंग अ. दिस इज अ कैप. ऑल राइट, फुल स्टॉप मस्ट पुट करते हैं हर सेंटेंस बनाने के बाद. उसके बाद डिक्लेरेशन नंबर 4 के नेक्स्ट 2 वर्ड्स हैं जिनमें हमारे पास है वॉल एंड डॉल. सो हम लिखते हैं वॉल, 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 एंड नेक्स्ट वन इज डॉल, डॉल. इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, साउंड ऑफ डबल एल. ओके, सो दिस वन इज डन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज ऑफ योर्स. हम आगे हैं पेज नंबर 29 पे. एंड 29 पे हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक सेंटेंसेस क्वेश्चन यूजिंग दैट. हमने पिछले पेज पे दिस के साथ किया, अब हम दैट के साथ जो है वो क्वेश्चन आंसर करें. व्हाट इज दैट, दैट इज अ, ये क्या है, काउ. यहाँ पे आप लिखेंगे काउ, दैट इज अ काउ. व्हाट इज दैट, ये है कप, ठीक है. यहाँ पे आप लिखेंगे दैट, द एट दैट, द एट दैट इज, सिंगुलर है तो हम इसीलिए इज यूज कर रहे हैं सबके साथ, ठीक है. आ कप, क्योंकि सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आ. व्हाट इज दैट, दैट इज एन, नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, दैट इज एन इग्लू, ठीक है, इग्लू. आई जो है, ई साउंड जो है वो हमारी वोवेल है, सो दैट मीन्स हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज एन यूज करेंगे, एन इग्लू, ठीक है. आर्टिकल एन यूज करेंगे वोवेल की वजह से. That is an igloo and then full stop. And the last one is kite. That is a kite और an kite क्या यूज करेंगे, क जो है कि वो हमारी कॉन्सोनेंट है, so that's why we will use a. That is a kite, ठीक है. ये हमने क्या किया, अब हमने सेंटेंसेस किससे बनाए, बाय यूजिंग दैट, ठीक है. क्वेश्चन हमने जो है, क्वेश्चन का आंसर हमने दैट यूज करते हुए बनाए. अब हमारे पास जो है डिक्लेरेशन नंबर 5 स्टार्ट होगी, जिसके हमारे फर्स्ट 2 जो है हमारे पास वर्ड्स हैं. नंबर 1 है च इन चिन, साउंड ऑफ सी एच हम यूज कर रहे हैं. और सेकेंड वन इज लंच, लंच, ठीक है. जिसमें से एक हमने बिगिनिंग में हमने च की साउंड ली है और एक एंडिंग साउंड जो है वो च की ली है, चिन एंड लंच. ऑल राइट, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. वंस अगेन डेट एंड डे पुट करेंगे आप इस पे. यूज ऑफ दिस एंड दैट, वंस अगेन हम यूज ऑफ दिस एंड दैट करने जा रहे हैं. मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस इज अ एन एंड दैट इज अ एन. अब यहाँ पे हम दिस इज एंड दैट इज को जो है वो आर्टिकल्स के साथ यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे. आई एम अ पेंटर में आपके पास कलर करने को है च की साउंड, सी एच च. आप इसे एज पर योर चॉइस कलर कर लें. आपने प्रैक्टिस करनी है च के वर्ड्स बनाने की अपने फैमिली एंड सिबलिंग्स के साथ, ठीक है. अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप लोग जो है प्रैक्टिस करें. च के बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं अदर देन जो आपने अपनी बुक में पढ़े, रीडर में पढ़े, आपने उनको प्रैक्टिस करना है. और हो सके तो उन्हें रिटन फॉर्म में भी आप कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से वो मेमोराइज हो जाए. और फॉर फर्दर गाइडेंस आप लोग अपनी CD भी सुन सकते हैं पेज नंबर 12 आपके इस टॉपिक के लिए, ठीक है. सो अब हमने सेंटेंसेस बनाए दिस इज अ एन और दैट इज अ एन के साथ.
सो फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, दिस इज अ बॉय, ठीक है, आपको फर्स्ट वन डन करके दिया है, दिस इज अ बॉय, दैट इज एन एप्पल। अब बॉय करीब था सो दिस यूज किया, एप्पल जो है वो दूर है, सो दैट्स वाई हमने क्या यूज किया, दैट इज एन एप्पल। सब आपने पिक्चर को केयरफुली देखना है कि वो करीब है या दूर है, जब जैसा आई है वो करीब है, सो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दिस इज एन आई, द इज दिस इज एन हम क्यों यूज करें, क्योंकि ई जो है वो वॉवल साउंड है, दिस इज एन आई फुल स्टॉप। नाउ एयर इज फार अवे, सो हम लोग इसको जो है वो कहेंगे दैट इज एन एयर, क्योंकि एयर जो है वो दूर है, दैट इज एन एयर। वंस अगेन आई ई यूज हो रहा है, सो हमने इसमें जो है वो एन पुट किया क्योंकि वॉवल साउंड वंस अगेन यूज हो रही है। नाउ कैट है, कैट करीब है, सो हम कहेंगे दिस इज अ कैट, द इज दिस इज अ कैट। क्यों, क्योंकि कैट जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ। एंड देन लास्ट हमारे पास है डॉग, डॉग दूर है, फार है, सो वी विल यूज दैट, द एट दैट इज वंस अगेन, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, दैट इज द एट दैट इज वंस अगेन अ यूज कर रहे हैं क्योंकि ड जो है वो हमारे कॉन्सोनेंट में से है, वोवेल नहीं है, दिस इज दैट इज अ डॉग, डॉग फुल स्टॉप, ठीक है। और हमारे पास जो डिक्टेशन वर्ड्स हैं वो चिन और लंच हैं, वंस अगेन आप उनको यहाँ पे वन वन टाइम लिख लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पेज डन हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे देखें, ये आपकी होमवर्क शीट है, ठीक है, यू हैव टू डन दिस एट योर होम बाय योरसेल्फ। आपने सेम इसी तरह डेट एंड डे पुट करनी है, आपने क्या करना है, यूज़ ऑफ दिस एंड दैट करना है। आपने एक जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि दिस एंड दैट की क्या पहचान है, दिस हम यूज़ करते हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ जो सिंगुलर हो और हमारे नियर हो, दैट हम यूज़ करते हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ जो सिंगुलर हो और हमसे फार हो। और इसी तरह यहाँ पे पिक्चर को देखते हुए आप दिस एंड दैट से जो है वो सेंटेंसेस डेवलप करेंगे। आपने ए और एन आर्टिकल का ख्याल रखना है, एन जो है हम वॉवेल्स के साथ यूज़ करते हैं, ए हम कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ करते हैं। देन आपने लास्ट में डिक्टेशन नंबर 4 की जो लिस्ट है उसको यहाँ पे जो है वो राइट आउट करना है, ट्वाइस 2 टाइम जो है आपने एक उसको लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने जो है क्या सीखा, आपने लर्न किया द यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, कि यूज़ ऑफ दिस एंड दैट किस तरह है, ठीक है। उन्हें आपने क्वेश्चन फॉर्म में भी देखा, क्वेश्चंस की फॉर्म कैसे करते हैं, उन्हें आपने सेंटेंसेस की फॉर्म में भी देखा। देन आपने जो है वो साउंड सीखी, 2 तरह के साउंड आपने सीखी, डबल एल की साउंड एंड सी एच की साउंड, और उसी से रिलेटेड आपने जो है वर्कशीट्स भी डन की। फिर आपने डिक्टेशन नंबर 4 और डिक्टेशन नंबर 5 के जो है कुछ वर्ड्स जो है उन्हें सीखा। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई एम श्योर कि आपने इसको जो है बहुत जो है वो तवज्जो से और अच्छी तरह से जो है सीखा होगा। और कोई भी आपको फर्दर कन्फ्यूजन होती है, कोई चीज़ आपको ठीक से नहीं आती, तो आपने एक बार दोबारा से लेक्चर को जो है थॉरली देखना है अच्छी तरह से। और आप अपनी वर्कबुक में देख सकते हैं, अपनी रीडर में देख सकते हैं, आपको हर चीज़ गिवन है। आपने बस इनकी जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं दिस एंड दैट की याद करने की, जो इनके पॉइंट्स हैं आपने उनको मेमोराइज करना है, बाकी आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, ईजी है, ठीक है। सो इसको अच्छे से याद कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी रफ नोटबुक्स वगैरह पे, और इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट लेसन। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।